आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी बच्चे के इंजेक्शन के द्वारा उसके पैर के अंदर पैरालाइज आ जाता है, उसके हाथ के अंदर पैरालाइज आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। आपने कभी देखा है आपके मोहल्ले के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर कोई छोटा बच्चा रहता है, उससे बचपन में इंजेक्शन लगा, शोल्डर पर इंजेक्शन लगा, हिप पर इंजेक्शन लगा, और इंजेक्शन लगने के बाद यानी 10-15 दिन के बाद उसका पाँव काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उस पाँव के अंदर पैरालाइज आ गया और पाँव पतला हो गया। ऐसा क्यों होता है? इंजेक्शन के द्वारा ही पैरालाइज क्यों आता है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। जब भी आप किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाते हो तो इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या होता है, बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, यानी जो भी हम मूवमेंट करते हैं ये हमारे ब्रेन तक जो संकेत ले जाते हैं ना, इसे हम बोलते हैं नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो नर्व होती है ना, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है, और जो हमारा हिप होता है इसके अंदर एक स्टैटिक नर्व होती है। अब उसकी लोकेशन क्या है कि आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने हिप के 4 पार्ट करने हैं। एक तो मिडल वाला पार्ट जो आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, एक लेटर वाला पार्ट। तो लेटर वाला पार्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर 1 लिखाई दे रहा है, वहां पर आपको इंजेक्शन देना है, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई भी नर्व नहीं होती है, ना इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई की कोई बड़ी आर्टरी होती है, यहाँ पर मसल्स और फैट होती है। उसमें आप इंजेक्शन दे सकते हो आसानी से। यदि आप बीच वाले पार्ट के अंदर देते हो तो यहाँ पर एक स्टैटिक नर्व गुजरती है, और ये कहाँ से निकलती है, ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से निकलती है और हमारी पूरी पाँव की जो नसें होती है और जो मूवमेंट कराती है वहां तक सप्लाई करती है। यदि गलती से जो इंजेक्शन की निडल होती है इस स्टैटिक नर्व के अंदर लग जाती है तो क्या होता है कि लगने के बाद तुरंत एक तो पेशेंट को दर्द होता है, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, पेशेंट को पसीने आ जाते हैं, उसके साथ वहां पर कुछ समय के बाद सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, दर्द होता है, और जैसे 15-20 दिन के बाद उसका पाँव धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, वे एक पाँव से चलेगा, एक पाँव ऊपर, तो मूवमेंट जैसे जब भी चलेगा पेशेंट तो एक पाँव ऊपर कर लेगा, तो उसके पाँव के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आज के टाइम में, या आपने कभी पास्ट के अंदर कोई बच्चे की कंडीशन देखी है, या आपकी फैमिली के अंदर कोई किसी ने भी इंजेक्शन लगाया है हिप के ऊपर बचपन के अंदर, तो उसका पाँव पैरालाइज आ गया। बचपन से जब ये पैदा हुआ था बच्चा सही था, इंजेक्शन लगाया, जैसे टीके का इंजेक्शन होता है जब भी हम लगाने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इंजेक्शन कहाँ पे लग रहा है, लोकेशन क्या है, क्योंकि बच्चे का जो हिप होता है ना वो छोटा होता है, शोल्डर भी छोटा, थाई भी छोटी होती है, और हम बड़ी नीडल ले लेते हैं, तो अंदर तक यदि हम गलत इंजेक्शन लगाएंगे और अंदर तक डालेंगे तो जो नर्व होती है ना उसमें बच्चे के अंदर लग जाती है, और बच्चे के अंदर जो नर्व होती है ना उस टाइम ये नर्व धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो क्या होता है कि यदि गलती से वे निडल उसके अंदर लग जाती है तो बच्चे का पूरा पाँव पैरालाइज आ जाता है, यानी बच्चे का पूरा पाँव काम करना बंद ही कर देगा, ठीक नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, यदि हमारी नर्व सिस्टम बेकार हो जाती है तो वे कभी भी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब भी आप इंजेक्शन लगाने जाते हो तो आपको लोकेशन देखनी है, इंजेक्शन के ऊपर क्या लिखाई दे रहा है, IM लिखाई दे रहा है, IV दिखाई दे रहा है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने हिप के 4 पार्ट डिवाइड करने हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे के हिप के 4 बॉक्स बनाने हैं, तो सबसे वाला जो साइड वाला पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर वाले पार्ट के ऊपर इंजेक्शन देना है। और इंजेक्शन देने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपको जो स्किन है ना, आपको ऐसे पंच करनी है, दबानी है, जैसे स्किन ऊपर आ जाती है उसके बाद में आपको 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन की निडल डालनी है और धीरे धीरे इंजेक्शन पुश करना है, जिससे कि दवा उसके अंदर आसानी चल जाए और बाद में आराम से निकाल के वहां पे कुछ देर तक मसाज कर देनी है। तो इस प्रकार आपको इंजेक्शन लगाना है। यदि गलत इंजेक्शन लग जाता है किसी बच्चे को तो तुरंत उस बच्चे को न्यूरो वाले डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।